छात्र देवराज की जो चाकूबाजी से हत्या की गई है और उससे जो उपजे हालात है पिछले 5 दिनों से शहर में, इसके संबंध में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारी पार्टी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है। छात्र देवराज के परिवार के प्रति हमारा ये कहना है कि हम भगवान उनको संबल दे। जो बच्चे की हत्या हुई है इसका जो दुख है उसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ खड़ी है और हम मांग करते हैं कि जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और शीघ्र कार्रवाई की जाए, जिससे बच्चे के परिवार को न्याय मिल सके, बच्चे को न्याय मिल सके। और साथ ही उस घटना के बाद में शहर में जो आगजनी की घटना हुई, तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, धार्मिक स्थलों पर पथराव की घटनाएं हुई, हमारी पार्टी मांग करती है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। और इस घटना में जो आगजनी वगैरह की घटनाएं हुई, इसमें जो दोषी अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, उसके विरुद्ध राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करे। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चिकित्सा उसकी छात्र देवराज की चिकित्सा व्यवस्था में जो कमियां रही है, राज्य सरकार अगर चाहती तो बेहतर ट्रीटमेंट उसका करवा सकती थी। एयरलिफ्ट करके उसे और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उच्च संस्थान में भेज सकती थी। हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने विजिट किया था और हमने भी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की थी कि क्रिटिकल स्थिति देखते हुए उच्च स्तर पर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके इसको ले जाया जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार ने इस ओर की ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता था और बेहतर इलाज से उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता। जो राहत दी है राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को, वो राहत भी अपर्याप्त है। जो 50 लाख रुपए की लगभग की घोषणा की है, उसमें 8 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर से दिया है, जिसका तो मुकदमे का निर्णय होने के बाद में उसको सहायता राशि प्राप्त होगी। और राज्य सरकार ने 21 लाख रुपए खुद ने देना तय किया है। शेष राशि लगभग 22 लाख रुपए राज्य सरकार से दिलवाने की, संस्थाओं से दिलवाने की बात कही है। तो मेरा कहना है कि क्या राज्य सरकार के पास में 50 लाख रुपए की राशि भी नहीं है जो सहायता के लिए एक अनुसूचित जाति का छात्र की हत्या हुई है और उसका परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में है, आर्थिक स्थिति में उनकी ठीक नहीं है, पिता खुद कुवैत में रोज़गार करते हैं, तो सरकार क्या 50 लाख रुपए देने के लिए भी सक्षम नहीं है क्या? और साथ ही उसके परिवार को, एक व्यक्ति को, चाहे उसकी माता को या पिता को, क्योंकि उसकी एक बहन है, जहाँ तक मुझे पता है एक भाई एक बहन थे, वो भाई की हत्या हो गई है, तो कम से कम माता पिता में से किसी को एक को स्थायी नौकरी देते हैं। हमारी सरकार ने पहले जब 2 वर्ष पूर्व कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था तो उस समय दोनों बच्चों को स्थायी नौकरी दी थी और एक मुश्त 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई थी। तो सरकार का ये जो रवैया है, ये रवैया अनुसूचित जाति के प्रति संवेदनशील नहीं है। उनको थोड़ा सोचना चाहिए। और इस घटना में स्थायी नौकरी की हम मांग करती है हमारी पार्टी। 50 लाख रुपए एक मुश्त जो सहायता है उनको प्रदान की जाए, इसकी मांग करती है। साथ ही हमारी जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी है कांग्रेस दल की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमेटी बनाई है 4 सदस्यीय। 3 हमारे उसमें कैबिनेट मंत्री है, भजन लाल जी जाटव साहब, रामलाल जी जाट साहब और उदय लाल जी अन्ना साहब। मैं भी उस कमेटी का मेंबर है। वो कमेटी भी शीघ्र पड़ताल करके कांग्रेस पार्टी से जो सहायता बनेगी हम रिपोर्ट देंगे। तो हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रेम, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करती है। हमने पिछले 4-5 दिन से हमारी पार्टी ने पुलिस प्रशासन को भी बार बार कहा है कि हमारी जो भी सहायता हम तैयार हैं, और हमने पूरा सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में पुलिस प्रशासन की मदद की है। हमारे जो लीडर्स हैं, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी हैं, हमारे दूसरे लीडर्स हैं, समय समय पर अस्पताल में जाकर उसकी चिकित्सा व्यवस्था को भी हमने देखा है। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी घटना की निंदा करती है और हम पीड़ित परिवार की सहायता के लिए तत्पर हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे इसके लिए। सर, ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई थी उससे आप संतुष्ट हैं या उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बुलडोजर कार्रवाई के लिए जैसा कि अभी पत्रकार वार्ता में बताया था कि स्वामित्व अगर जो अपराधी छात्र है उसके पिता का नहीं है, जैसा कुछ ने बताया कि नहीं है स्वामित्व। अगर स्वामित्व नहीं था तो उसकी जांच की जानी चाहिए। अगर स्वामित्व उसका था
तो उसके अपराधी के घर पे बुलडोजर चलाया, हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है।